अयोध्या नगरी में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण था। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने गुणों और आचरण से प्रजा के हृदय में बस चुके थे। विशेष रूप से श्रीराम, जो सत्य, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे, अयोध्या की आत्मा बन चुके थे। राजा दशरथ ने जब देखा कि वे अब वृद्ध हो चले हैं और राज्य का उत्तरदायित्व संभालने के योग्य श्रीराम पूरी तरह तैयार हैं, तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर श्रीराम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया। यह समाचार सुनते ही अयोध्या में उत्सव का वातावरण बन गया। गलियों की सफाई होने लगी, घरों पर तोरण सजाए गए, फूलों और दीपों से नगर जगमगा उठा। प्रजा हर्षित थी, अब उन्हें धर्म, न्याय और प्रेम से भरा रामराज्य मिलने वाला था। माता कौशल्या अत्यंत प्रसन्न थी। उन्होंने श्रीराम को आशीर्वाद दिया। माता सीता भी मन ही मन प्रभु का स्मरण कर रही थी। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी समय रानी कैकेयी की दासी मंथरा को यह समाचार मिला। वह क्रोधित हो उठी। मंथरा ने कैकेयी के कक्ष में जाकर उनके मन में भय और ईर्ष्या का विष घोल दिया। उसने कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। वे सदा दूसरे स्थान पर रह जाएंगे। पहले तो कैकेयी ने इन बातों को अस्वीकार किया, लेकिन मंथरा की चालाक बातों ने धीरे धीरे उनके मन को बदल दिया। मातृत्व प्रेम स्वार्थ में बदल गया। कैकेयी तुरंत कोप भवन चली गई। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए और भूमि पर लेटकर रोने लगी। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने कारण पूछा, तब कैकेयी ने वर्षों पहले दिए गए 2 वरदानों की याद दिलाई। कांपती आवाज में कैकेयी बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। दूसरा वरदान, श्रीराम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। ये शब्द राजा दशरथ के हृदय पर वज्र की तरह गिरे। वे मूर्छित हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस राम के लिए पूरा अयोध्या उत्सव मना रहा था, उसी राम को वनवास दिया जा रहा है। राजा दशरथ ने बहुत विनती की, पर कैकेयी का हृदय पत्थर बन चुका था। वचनबद्ध राजा कुछ भी बदल नहीं सके। जब श्रीराम को यह समाचार मिला, तो उनके मुख पर न कोई क्रोध था, न दुख। वे शांत स्वर में बोले, पिता का वचन मेरे लिए ईश्वर के समान है। यदि मेरे वन जाने से पिताजी का धर्म बना रहता है, तो यह मेरे लिए सौभाग्य है। माता सीता यह सुनकर भावुक हो उठीं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जहां मेरे स्वामी, वहीं मेरा स्थान। मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती। लक्ष्मण भी बोले, भैया, आपकी सेवा के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं भी आपके साथ वन चलूंगा। पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। जिस नगर में उत्सव था, वहां अब आंसू बह रहे थे। राजा दशरथ विलाप कर रहे थे। माता कौशल्या बेसुध थी। परंतु श्रीराम अडिग थे, धर्म के मार्ग पर स्थिर। वनवास की तैयारी होने लगी। राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल धारण किए गए। माता सीता ने भी रानी का जीवन त्याग दिया। यह केवल वनगमन नहीं था। यह त्याग, मर्यादा और धर्म की परीक्षा थी। यहीं से श्रीराम के जीवन का सबसे कठिन अध्याय आरंभ होता है।